जय सिया राम। दोस्तों, आज हम कृष्ण कथा में कृष्ण और सुदामा की कथा कहेंगे और उनकी कृष्ण भगवान की लीला की चर्चा करेंगे। सुदामा जी जब गुरुकुल से अपने घर चले गए तो उनकी शादी उदी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन वो बहुत गरीब और एक तरीके से दरिद्र ब्राह्मण की तरह जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान के हिस्से के चने खा लिए, जिससे उनके यहाँ गरीबी आ गई। जबकि वो भगवान के मित्र थे, सखा थे। भगवान कृष्ण उनको बहुत प्यार करते थे। 5-7 बच्चे थे उनके, सब उनके पास पहनने को वस्त्र तक नहीं। लेकिन सुदामा जी कृष्ण जी के भगत पक्के थे। रात दिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण यही जपते रहते थे। और भगवान को अपने भक्तों का तो ख्याल रहता ही है। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि तुम क्यों ना अपने मित्र कृष्ण से द्वारकापुरी जाकर मिल लो, वो हमारी कुछ सहायता कर देंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। कृष्ण सुदामा जी बार बार मना करते कि मैं किसी के यहाँ याचक बन के नहीं जाऊंगा। जब बहुत बार उनकी पत्नी ने कहा तो सुदामा जी कहने लगे, देख मैं एक शर्त पर जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ठहरूंगा, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं। हाँ, अगर वो कुछ देना चाहेगा, अगर वो देगा तो मैं ले आऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। ये हमारे संत की, भारत के संत की क्वालिटी है। हमारे भारत के संत किसी के आगे याचक बनकर नहीं जाते हैं। तो सुदामा जी तैयार हो गए और उधर भगवान को पता है कि सुदामा अब मेरे पास आने वाला है और रास्ता बड़ा लंबा है। कुछ उसके पास धन की व्यवस्था है ही नहीं कि किसी वाहन से आ सके, वो तो पैदल ही आएगा। वो पैदल के जमाने थे या बैलगाड़ियां चलती थी। तब भगवान ने एक राहगीर का भेष बनाया और बैलगाड़ी लेकर आ गए। सुदामा जी के रास्ते में आ गए और पूछने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो? और द्वारका जा रहा हूँ। चलो मैं कुछ देर छोड़ दूंगा आपको। बिठा लिया भगवान ने, बातें करने लगे, भाई किसके पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं मेरा मित्र है श्री कृष्ण, मैं द्वारका में उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, वो तुम्हें पहचानते? बोले हाँ पहचान लेगा, बचपन में गुरुकुल में हम साथ ही पढ़े थे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। और जहाँ रात्रि होती है, सुदामा जी कहते हैं अब मैं यहीं विश्राम करूंगा। एक पेड़ के नीचे भगवान उनको बिठा देते हैं और कुछ गाड़ी लेकर चले जाते हैं। और भगवान अपनी योग माया के जरिए उनको सुलाकर और उनको वहां से उठाकर सीधा द्वारका के गेट पर अगले दिन सुबह पहुंचा देते हैं। द्वारका नगरी के द्वार पर जब सुदामा की सुबह आंख खुलती है, वो देखते हैं अरे मैं तो द्वारका नगरी के द्वार के बाहर ही बैठा हूँ। और सुदामा जी अपनी डंडा लेकर और धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। न पैर में जूता है, न सर पर पगड़ी है। एक फटी हुई सी धोती लपेटी हुई है, जो कटी वस्त्र पर, कटी भाग पर लपटी है और थोड़ी सी ऊपर शरीर पर आ रही है। ऐसे सुदामा जी हैं जिनकी भगवान के प्रेम में रो रो कर आंखें काली हो गई हैं।
और जिनके पाँव में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ी हुई है और पैदल चलने से पैर में छाले पड़ गए हैं, बीमारियाँ हो गई हैं। लेकिन कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। अब वो अंदर प्रवेश करते हैं द्वारिका में। किसी से पूछते भी कृष्ण कहाँ रहता है? मैंने कहा कृष्ण तो यहाँ के राजा है, आप क्या राजा की बात कर रहे हो? बोले हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। उनका एक भाई है दाऊ, बलराम दाऊ। ने कहा वो तो राजा है। राजा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये किधर है उनका घर? तो कोई बता देता है। वो सीधा महल के तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहरेदार खड़े हैं। पहरेदार रोकते, भैया कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? कि मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अब द्वारपाल देखते हैं कि यार ये इतना दरिद्र ब्राह्मण हो, पैर में जूता नहीं, सर पे पगड़ी नहीं और तन पे कोई धोती नहीं, एक फटी हुई धोती लपेटे है। तो कहते हैं ठीक है कि भैया ये तुम किसी और कृष्ण के, भैया तो राजा कृष्ण है, क्या इनसे मिलना है? बोले हाँ हाँ एक बार कह दो। उन्होंने कहा ठीक है ठहरो। और द्वारपाल अंदर जाता है। भगवान किसी काम में व्यस्त है, बहुत टाइम लग जाता है। तो सुदामा जी सोचते हैं शायद कृष्ण मुझसे मिलना नहीं चाहते और वापस लौट जाते, लौटना शुरू कर देते हैं। और जब कृष्ण भगवान फ्री होते हैं, द्वारपाल कहता है कि एक फटी हुई धोती में एक ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान वहां से भागते हैं। भागते भागते पीताम्बर भी गिर जाता है और भगवान बेसुध होकर सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। द्वारका की सड़कों पर भगवान भाग रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि भाई आज ठाकुर को क्या हुआ है, हमारे राजा को क्या हुआ है। और बहुत दूर जाकर कृष्ण भगवान सुदामा जी को पकड़ लेते हैं और गले से लगा लेते हैं कि अरे सुदामा तूने आने में बड़ी देर कर दी और अभी भी बिना मिले वापस जा रहा था। सुदामा जी कहते हैं मेरी भूल हो गई, मैंने सोचा शायद तुम मुझे भूल गए हो, इसलिए मैं बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद वापस लौटने लगा। तब कृष्ण भगवान उनको साथ लेकर महल के अंदर आते हैं और एक परात में उनके चरण रखते हैं और रानियों से, रुक्मणी से कहते हैं कि जल लेकर आओ। रुक्मणी जल लेने जाती है, लेकिन भगवान सुदामा की दीन दशा देखकर और इतने रोए हैं कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया है और भगवान अपने मुख से उनके पैरों के कांटे निकालते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी को हाथ लगाया नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से ही सुदामा के पग को धो दिया। रानियां खड़ी हुई बड़ी विस्मय से ठाकुर को देख रही है कि आज ठाकुर का ये कौन सा मित्र आ गया, हमने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना, और जिसके पैरों को ठाकुर अपने नैनों के जल से धो रहे हैं। मेरे ठाकुर कहते हैं कि सुदामा तूने इतने कष्ट सहे हैं, तू अब तक आया क्यों नहीं, मुझे तूने याद क्यों नहीं किया? तुझे पता है मैं तेरा बाल सखा हूं और तेरी दशा देखकर मुझे बड़ा रोना आ रहा है, बड़ी दया आ रही है। सुदामा जी चुप रहते हैं। अब भगवान नए वस्त्र पहनाकर उनको ढिला धुला ढलवा कर नए वस्त्र पहनाकर राजसी पलंग पर बिठाते हैं। अब उधर जब सुदामा जी अपने गांव से निकले तो सुदामा कहने लगे क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा, कुछ लेकर नहीं जाऊंगा? तब उनकी पत्नी ने कहा घर में तो कुछ है ही नहीं, कोई राशन के दाने ही नहीं।
इतनी दीन दशा। तब उसकी पत्नी ने दिमाग लगाया और 5 घरों से आधा आधा मुट्ठी चावल मांग कर लाई। अब 5 मेल के चावल एक पोटली में कपड़े में बांध दिए और सुदामा से कहा कि देखो, जब कृष्ण जी 5 तरह के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इनके यहाँ बड़ी राशन की भी बड़ी दिक्कत है। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वो तो दयालु है, सब कुछ दे सकते हैं। और वो पोटली सुदामा जी दुबका रहे हैं। वो सोचते हैं इतने बड़े महल के राजा को, जो स्वर्ण महल में रहता है, मैं उसको ये चावल की एक मुट्ठी चावल के दाने क्या दूं। और वो उसको बगल में दुबका लेते हैं। भगवान कृष्ण तो जानते हैं कि मेरी भाभी ने चावल के दाने भेजे हैं। अब भगवान कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि सुदामा, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा। भगवान कहते हैं तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे बगल में कुछ छुपा है। तब भगवान उनकी सुदामा की बगल से वो चावल की पोटली निकाल लेते हैं और उसको खोलकर एक फक्की मारते हैं, फिर दूसरी फक्की भी मार लेते हैं। अब तीसरी बार और चावल खाना चाहते थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे प्रभु, आप 2 मुट्ठी चावल तो खा चुके, आपने सब कुछ सुदामा को अर्पण कर दिया, आप तीसरी मुट्ठी तो रहने दो। भगवान कहते हैं ये मेरा प्रिय मित्र है, आप नहीं जानती हो, इसकी भोजन की व्यवस्था करो बढ़िया। और बढ़िया व्यवस्थित 56 भोग बनाए जाते हैं। बड़ी मेज पर भोजन लगा है और सुदामा जी भगवान कृष्ण बैठे हैं कुर्सियों पर और भोजन के लिए भगवान कहते हैं कि सुदामा जी शुरू करो, ग्रहण करो। अब सुदामा जी अपने मन में सोचते हैं कि मेरे मेरे जो बच्चे हैं वो 7-8 दिन से भूखे हैं और मैं यहाँ 56 भोग खाने के लिए बैठा हूँ। उनकी आंखों में बड़े आंसू आते हैं, तरस आता है कि मैं कितना कैसा बाप हूँ जो अपने पेट की सोच रहा हो। उधर कृष्ण भगवान अपनी माया करके क्या करते हैं कि जो उनके गांव का मुखिया था या राजा था, उसके मन में कुछ ऐसा विचार करते हैं कि डाल देते हैं कि वो अपने बच्चे का कुछ फंक्शन संस्कार करता है और पूरे गांव की दावत करता है। उसके बच्चे वहां दावत खाने चले जाते हैं। तब भगवान सुदामा की दशा देखकर कहते हैं कि सुदामा, आप चिंता ना करो, आज आपके बच्चे आपके नगर और गांव के जो सेठ है, जो राजा है, उसके यहाँ भोजन भंडारा चल रहा है, वहां पर वो जीम रहे हैं, तो आप निश्चित होकर ये भोजन ग्रहण करो। तब सुदामा जी पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? कि मेरे गुप्तचर ने बताया है कि वहां पर उस गांव में आज भंडारा चल रहा है और सारे नगर के ब्राह्मणों को भोज पे बुलाया गया है। तब सुदामा जी भोजन खाते हैं। अब उन्हें लगा कि मेरे बच्चों का पेट भी भरा है तो मैं भी खा सकता हूँ। कैसी कैसी लीलाएं और भगवान व्यवस्थाएं बना देते हैं अपने भक्तों के लिए। वो जानते थे कि अगर उनके बच्चों को वहां भोजन नहीं मिला तो आज सुदामा भी मेरे घर नहीं खाएगा। और फिर सुदामा जी भोजन करते हैं। 2-4 दिन सुदामा जी वहां रहते हैं। उसके बाद कहते हैं अच्छा भाई, अब मैं अपने घर के लिए चलूंगा। अब कृष्ण भगवान सोचते हैं इसने कुछ मांगा ही नहीं, तो कृष्ण भगवान सुदामा की परीक्षा लेते हैं और कहते हैं भाई, इनकी वो वस्त्र थे जो ये पहन कर आए थे वो लेकर आओ। और सुदामा जी से वो नए
हीरे जवाहर जले हुए वस्त्र उतरवा कर वही धोती लिपटवा देते हैं। अब सुदामा जी सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा ही सियाना है, ये तो कुछ भी दया नहीं कर रहा। वो कृष्ण भगवान के मन की बात को क्या जाने। खैर सुदामा जी धोती लपेट कर चल देते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कुछ बोलो, कुछ चाहिए, कुछ बोलो। नहीं नहीं, बस मैं ठीक हूँ, सब कृपा है। और सुदामा जी चल देते हैं। सुदामा जी सोचते हैं ये कुछ दे, और कृष्ण जी सोचते हैं ये कुछ मांगे। दोनों में कसमाकस चल रही है। सुदामा जी कुछ नहीं मांगते और भगवान सुदामा जी के कुछ देते नहीं है। सुदामा जी चल देते हैं, लेकिन सोचते हैं आज कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं, अपना कृष्ण जपना तो चालू है। और सुदामा जी को भगवान फिर वही योग माया से कहीं आराम करने बैठते हैं और उठा के सीधा उनके गांव के दरवाजे मुहाने पर बिठा देते हैं। जब सुदामा जी अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा उनका जो गांव था पूरा बढ़िया सड़कें बन गई हैं और हर झोपड़ी महल बन गई है सोने का। अब वो अपनी कुटिया की जगह पर जब पहुंचे, देखा वहां एक महल खड़ा है और उनके बच्चे दरवाजे पर खिड़कियों में से झांक रहे हैं। सबने बढ़िया वस्त्र पहने, नए बढ़िया। और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो मैया, सुदामा जी आ गए हैं, पापा आ गए हैं। उनकी माँ बाहर दरवाजे पर आई है, गहने गांठों से लदी है, बढ़िया कीमती साड़ी पहनी है। अब सुदामा जी पहचानते ही नहीं है। सुदामा जी कहते हैं देवी, आपको पता है इधर एक सुदामा की झोपड़ी होती थी? मैं सुदामा, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? मेरे बच्चे भी है 5-7 छोटे छोटे और मेरी पत्नी भी है। अब सुदामा की पत्नी बड़ी हैरानी से देखती है, कहती है अरे स्वामी, पैर छूती है और कहती है स्वामी आंख उठाकर तो देखो, मैं ही हूं तुम्हारी पत्नी। सुदामा देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुदामा जी पूछते हैं ये सब क्या है, ये किसने वस्त्र दिए हैं और मेरी झोपड़ी कहाँ है? और कहती है कि रातों रात तेरे कृष्ण ने ये सब कायाकल्प कर दिया। उसने हमारा महल ही नहीं बनाया, उन्होंने जितनी झोपड़ियां थी सबके महल बना दिए हैं और हमारा महल तो राजा के महल से भी ऊंचा बनाया है। तब वो बताती है कि ये सब कृष्ण जी की कृपा है। उन्होंने ही विश्वकर्मा को भेजकर इस गांव का उद्धार कर दिया है। और जो राजा कभी सुदामा को पूछता नहीं था, वो स्वयं चलकर सुदामा के महल पर आता है और क्षमा मांगता है। कहता है आप तो बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा हो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको दुत्कारा है। आज से आप मेरे राज दरबार के प्रथम और उच्च पद पर आसीन हो करता हूँ। सुदामा जी उसको कहते हैं आप हमारे राजा हैं, आप माफी मत मांगिए, हम तो आपकी प्रजा हैं। और राजा खुश होकर चला जाता है। उस दिन से सुदामा जी राजा के दरबार के प्रथम उच्च संत बन जाते हैं। लेकिन सुदामा जी कहते हैं मैं ये सोना गांठा और नए वस्त्र नहीं पहनूंगा। उनकी पत्नी कहती है सिर्फ वस्त्र तो पहनो, सोना गांठा ना पहनो, वस्त्र तो अच्छे पहनो। सुदामा जी मान जाते हैं। तो ठाकुर जी तो अपने भक्तों पर अनंत कृपा करते ही करते हैं। वो हर भगत के मन की बात जानते हैं। कोई भगत मांगे या ना मांगे, हमें ठाकुर से क्या मांगना है, ठाकुर स्वयं जानते हैं। और किसी ने कन्हैया लाल की जय,
आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों और भाइयों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना। मेरे ठाकुर सबका मंगल करे। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक में ठाकुर की पूजा की बड़ी महिमा है, तुलसी की पूजा की बड़ी महिमा। रोज तुलसी में दीप दान करो, रोज तुलसा जी को जल दो और ठाकुर की आरती करो। जय जय श्री राधे श्याम।